मित्रों, सच के सुर के आज के अंक आंगन में आपका हार्दिक अभिनंदनम वंदनम सुस्वागतम। मैं हूं राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, आज हम आपके साथ अपने शिक्षक गुरुजन वृंद और ख़ास तौर पे बुनियादी शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है, जो एक फैसला सुनाया गया है और जिसमें ये कहा गया है कि अध्यापकों के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य है, नहीं तो उनकी प्रोन्नति नहीं होगी और उनको सेवा निवृत्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में मित्रों दृष्टव्य है, काबिले गौर है। आप ज़रा ये बताएं, 2011 के बाद से टीटी परीक्षा के माध्यम से हमारे अध्यापकों की भर्ती हुई है। 2011 से पहले टीटी परीक्षा की बात नहीं होती थी। जो भी सेवा नियमावली उस समय थी और उस सेवा नियमावली के अंतर्निहित जो बातें थी, जो नियुक्ति की प्रोसेसिंग थी, जो नियुक्ति का प्रक्रम था, उसके आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति हुई। क्या वो नियुक्ति का प्रोसेस गलत था? और अगर गलत था तो क्यों नियुक्ति की गई? ये गहन मंथनीय है। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद से पूरे हिंदुस्तान में 50 से 60 लाख और उत्तर प्रदेश में 15 से 20 लाख के आसपास के हमारे शिक्षक दहशत में हैं। वो उनके माथे पे चिंता की लकीरें आ गई हैं कि अब क्या होगा, नौकरी रहेगी अथवा नहीं रहेगी। इसमें हमारी सरकार को, हमारी केंद्र सरकार को, और मेरा तो ये निवेदन है हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से, वो पुनः इस पर विचार करें। हालांकि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई अपनी इतर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक निवेदन के साथ मेरा कहना है कि उस पर वो पुनर्विचार करें। और ख़ास तौर पे मैं मोदी सरकार, केंद्र सरकार से मेरा ये निवेदन है कि जिस प्रकार से तमाम संशोधन ले आते हैं, अभी समय है हमारे शिक्षकों की ये जो दहशत है उनके मानस में समाई हुई है और वो बहुत ही चिंतित हैं, और जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से हमारे बेसिक एजुकेशन पर भी असर पड़ा हुआ है। क्योंकि जब अध्यापक चिंतातुर हो जाता है तो क्लास में अध्यापन में उसका मन नहीं लगता। मित्रों, हम सब लोग सब प्राथमिक पाठशाला के प्रोडक्ट हैं। आप जरा पीछे जाके देखिए कि जितने हमारे भारत सरकार के कैबिनेट सचिव जो हुए, जो अवकाश प्राप्त कर चुके हैं अथवा जिनकी उम्र 55, 56, 57, 58, 59, 60 के आसपास की है, क्या वो कॉन्वेंट स्कूल के प्रोडक्ट थे? क्या वो उन शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त किए हैं जो टीटी क्वालिफाई थे? इसी टाटपट्टी से वो निकल करके देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए हैं। लोकतंत्र के चारों स्तंभों की मैं बात करता हूँ, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो और हमारा प्रेस हो, सभी के सर्वोच्च पदों पर बैठने वाले इन्हीं टाटपट्टी वाले स्कूलों से निकले हैं। और इन्हीं शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करके न केवल हिंदुस्तान बल्कि विश्व के सभी फलकों पर भारत माता का, हमारी भारत माता की, हमारे तिरंगे की आन बान शान को लहरा रहे हैं। मेरे मित्रों, जरा आज आप मूल्यांकन करें, पूरी दुनिया की जो 100 बड़ी कंपनियां हैं
उसके जो सीईओ हैं, जो प्रबंधन के टॉप मोस्ट पदों पर बैठे हुए हैं, वो क्या टीईटी क्वालिफाई शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त किए हैं? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी टाट पट्टी से नहीं निकले थे? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी टाट पट्टी से नहीं निकले थे? क्या हमारे देश के राष्ट्रपति, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हों, चाहे वो जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, चाहे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हों, चाहे वो अब्दुल कलाम जी रहे हों, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद रहे हों, ये कहाँ से पढ़े हैं? सब टाट पट्टी से पढ़ के निकले हैं। इतना ही नहीं, आप प्रशासन की सेवा में चले जाइए, न्यायपालिका के क्षेत्र में चले जाइए, जितने भी इसके पूर्व के चीफ जस्टिस हुए हैं, जो अवकाश प्राप्त हो चुके हैं, वो सब इन्हीं टाट पट्टी वाले स्कूलों से निकले हैं, भले ही वो किसी अन्य प्रांत से हो। तो मेरा ये निवेदन है कि हमारे शिक्षकों के ऊपर गलत टिप्पणियाँ ना किया जाए। हो सकता है कोई हो जो कुछ आपके प्रश्नों का जवाब ना दे पाए, लेकिन वो अपने कर्तव्य का अक्षरशः पालन कर रहा है। मित्रों, मैं निजी अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि आज भी प्राथमिक विद्यालय में जो गुरुजन या जूनियर हाई स्कूल में जो गुरुजन हम लोगों को पढ़ाए हैं, जब वो दिखते हैं तो माथा उनके पैरों पर अपने आप झुक जाता है, क्योंकि जो भी उन्होंने हमें ज्ञान दिया, जो हमें उन्होंने शिक्षित किया, उसी बेस पर तो हम उच्च शिक्षाओं में गए हैं। तो हम कैसे नकार सकते हैं? और उन शिक्षकों की योग्यता पर हम कैसे प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, जिन्होंने तमाम आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस, पीसीएसजे, एचजेएस, बड़े पत्रकार को गढ़ा है। तो मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें पुनः मेरा निवेदन है हमारी केंद्रीय सरकार से और हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति से कि वो इस पर पुनर्विचार करें। हाँ, अभी तो टेट और सीटेट से नियुक्तियाँ हो ही रही हैं, लेकिन हमारे पूर्व के 2010 से पहले के जो हमारे गुरुजन वृंद प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापनरत हों, उनकी प्रोन्नति में, उनके ट्रांसफ़र में बाधाएं ना पैदा की जाएं, अध्यापन कार्य को सुचारू रूप से चलने दिया जाए, क्योंकि ये हमारा जो बेसिक एजुकेशन है, ये पूरे के पूरे एजुकेशन जगत की, शिक्षा जगत की रीढ़ रज्जु है, ये मेरु रज्जु है। क्योंकि अगर आज हम बलिष्ठ हैं, अगर हमारे आज शिक्षा जगत में, उच्चतर शिक्षाओं में हमारा हिंदुस्तान की जो प्रतिभाएं हैं, जो आभा और प्रभा है, जो मेधा है, वो जो प्रस्फुटित हैं पूरे विश्व फलक पर, वो इन्हीं के गोद से निकली है, इन्हीं के शिक्षांगन से निकली है। तो मित्रों, अब मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी मेडिकल के क्षेत्र में नीट से हमारे एमबीबीएस करने वाले बच्चों का सिलेक्शन होता है। हम लोग जब इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे तो मैंने भी पीएमटी और सीपीएमटी में भाग लिया है। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि इस नीट की परीक्षा के पहले के जो हमारे डॉक्टर्स हुए हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने न केवल हिंदुस्तान बल्कि विश्व के मेडिकल फील्ड में नाम रोशन किया है, हिंद की रत्न प्रसौनी धरा की जो माटी है, उसकी जो सोधी महक है, उसको बिखेरा है, क्या वो अच्छे डॉक्टर्स नहीं थे? आज उन्हीं के पच्चीनों पर चलते हुए हमारे डॉक्टर्स स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य तमाम सेवाओं में, हाँ, मैं मानता हूँ संशोधन आवश्यक है, होते रहना चाहिए। कालजन्य की जो विशिष्टताएं हैं,
उसका अनुपालन होना चाहिए, उसमें संशोधन होना चाहिए, उससे नकारा नहीं जा सकता। परंतु पुनश्च मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी मित्रों से राजनीति अथवा न्यायपालिका के क्षेत्र में जो हमारी विशिष्ट विभूतियाँ हैं, जो महनी विभूतियाँ हैं, उनको ये चाहिए कि ये जो एक दहशत का भाव पैदा हुआ है हमारे प्राथमिक विद्यालयों में, इसको विराम दें और 2011 के पहले के सभी शिक्षकों को, सभी अध्यापकों को पूर्ववत अध्यापन कार्य में उनको लगे रहने दें। तो इस वीडियो को आप देखें, इसको शेयर करें और अपने अनमोल विचारों से मुझे अवगत कराएं। जय हिंद, जय भारत।